जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 28, ये कार्ड इतने पतले पतले हैं। 28 जनवरी के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। शिट यार, निकलो तो सही, मुझे यही चाहिए बस। ओके, आगे एम्परर। पेज ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं, किसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं। आपके पार्टनर किसी न्यूज़ या इंफॉर्मेशन, जैसे मीडिया में हो सकते हैं आपके पार्टनर, या फिर किसी फाइनेंशियल सेक्टर में हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा एम्बिशियस हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, आपसे एज में कम हो सकते हैं, ज़िद्दी किस्म के हो सकते हैं, या फिर ये आप ही हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, दो ही साइन आए हैं। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 10, 3, 4, 4, 21। तो 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 21 आपको दिख रहा हो मतलब आपकी एज भी हो सकती है। 34 भी हो सकती है, 43 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, 23 भी हो सकती है, 32 भी हो सकती है। ओके, तो ये सारे नंबर मैंने आपको बता दिए। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट करके देखा करिए। ये आपकी या आपके पार्टनर की बर्थडे, बर्थ मंथ या एज हो सकती है। कभी कभी बर्थ ईयर भी निकल आता है, एंड या फिर ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या फिर इस तरह के एंजल नंबर आपको दिख रहे हो सकते हैं, जैसे 444, 333, 222, इस तरह से। ओके, तो अगर ऐसा होता है तो इनका मीनिंग जा करके आप लोगों को गूगल पे सर्च करना चाहिए। एंड ज़्यादातर तो मैं आपको बता ही देती हूँ कुछ ना कुछ आपको। ओके, डेली बेसिस पे बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि फिर यही सब बताते रहो तो टाइम सारा निकल जाता है। ओके, तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी कंफ्यूज हैं। इनको कोई डिसीज़न लेना है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है इनके लिए। इस वक्त इनके दिल पे काफ़ी बोझ है, जैसे बर्डन। मतलब आपके पार्टनर कभी कभी इस सिचुएशन से इतना परेशान हो जाते हैं कि ये डिसीज़न को ही अवॉइड कर देते हैं, जिस वजह से चीज़ें लटक जाती हैं। इनकी लाइफ में दो चॉइसेस हैं, एंड आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा है कि ये किसको चूज़ करें। ओके, मुझे इमेच्योर दिखाई पड़ रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर ये डिसीजन सही नहीं ले पाते हैं, इस वजह से ये इतना सोच रहे हैं कि सारा टाइम निकला जा रहा है। ऐसा दिख रहा है कि यही सोचते सोचते ही जैसे इनकी लाइफ बदल गई, सारा टाइम चेंज हो गया। कंप्लीशन में भी ये साइकिल चल रहा था कि आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, एंड अब वो साइकिल एंड हो चुका है। अब इनको फील हो रहा है जैसे अब फाइनल डिसीजन का टाइम आ चुका है। जैसे वही चीज़ होती है कि एक टाइम तक डिवाइन डिसीजन आपके हाथ में छोड़ते हैं, और एक यस, ऐसा दिख रहा है कि जब तक आपके पार्टनर डिसीजन लेने के मोड में रहे, तब तक आपने अपनी पर्सनालिटी पे काफ़ी काम कर लिया। आप लोगों ने अपने आप को काफ़ी चेंज कर लिया, आप लोग ग्रो कर गए, आप लोगों की मतलब सिचुएशन चेंज हो गई, टेबल टर्न हो गई। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर डर रहे हैं। अब ऐसा दिख रहा है कि अपनी गलतियों को ये समझ रहे हैं कि आखिर इन्होंने इतना टाइम लगा दिया कि जैसे आप आगे बढ़ गए, क्योंकि इनको लग रहा था जैसे आप भी इन्हीं की तरह बैठे रहेंगे, आप भी इन्हीं की तरह इंतज़ार करते रहेंगे, आप भी बिल्कुल इन्हीं के जैसे सारी चीज़ें करने वाले हैं। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपने फिर इनका वेट नहीं किया, एंड आप लोग आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने शहर छोड़ दिया या मतलब कुछ ऐसा कर दिया, लेकिन ये है कि या तो आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, या फिर आप लोग वर्किंग हो गए, या फिर आप लोगों ने अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं, जिसको देख करके आपके पार्टनर पहले से ज़्यादा डर गए हैं। मतलब
मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डरे हुए दिखाई पड़ रहा है कि डिसीज़न ले नहीं पाते हैं, लेकिन ये चाहते हैं आप भी इनके साथ रुके रहें। एंड अब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चीज़ें कभी नहीं चलती हैं। 2 and 21 हो गया, 23 मतलब नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन। ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद लटके हुए थे, तो ये बीच बीच में आकर के आपको भी लटका जाते थे। मतलब जैसे कि जब आप इनसे बिल्कुल तंग आकर के आप सोचते थे कि अब मैं आगे बढ़ जाऊं, या फिर मैं किसी और को चूज़ कर लूं, या फिर आपकी शादी के लिए कोई रिश्ता आता था, तो ये उसी टाइम पे प्रकट हो जाते थे कि अभी हम जिंदा हैं। मतलब कि भाई ये कंडीशन बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती है कि जब जो है आपका पार्टनर आपको सिर्फ तब दिखाई पड़ता है जब आप किसी और के होने वाले होते हैं, बाकी टाइम में वो गायब रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मतलब ना खुद जिएंगे, ना खुद किसी को जीने देंगे, ना आपको आगे बढ़ने देंगे, ना आपके साथ आगे बढ़ेंगे। लटका के रखेंगे, खुद भी लटके रहेंगे, आपको भी लटका के रखेंगे। तो ये सच ए पनिशमेंट जैसा कंडीशन मुझे दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जैसे सिर्फ ईश्वर को सरेंडर कर रहे हैं, क्योंकि इनकी समझ में अभी भी कुछ नहीं आ रहा है कि ये करें तो क्या करें। क्योंकि यहाँ पे 25 हो चुका है, 7 का मतलब इल्यूजन। आपके पार्टनर भाई बहुत ज़्यादा इनका दिमाग भटकता रहता है, इल्यूज़न का शिकार हो जाते हैं, इनको पता नहीं क्या क्या खौफ सताते रहते हैं। ये कोई अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकता है, ये कोई इमेच्योर तो है ही आपसे। मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन आपसे इमेच्योर है। आपने अपनी लाइफ में काफ़ी लेसन लर्न किए हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, लेकिन ये देखिए इनके साइड से दोनों साइड में सॉर्ड के कार्ड आ रहे हैं। ये इतना सोचते हैं कि सोच सोच के चीज़ें खराब कर डालते हैं। 7 ये आगे 7 to 9 हर्मिट। इनको किसी किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इतना बुरा फंसे हुए हैं कि इनकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मे भी इनको आप ही की गाइडेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप ज़्यादा समझदार हो सकते हैं, या फिर इनको कोई गुरु चाहिए, कोई मेंटोर चाहिए, कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो इनका रास्ता इनको दिखा सके, कोई इनको बता सके। जैसे कि बहुत उलझ गए हैं, फंस गए हैं, परेशान हो गए हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। मतलब मुझे यहाँ पे इनकी इंटेंशन बुरी नहीं लग रही है, ऐसा नहीं, हालांकि मैं इंटेंशन निकालूंगी, लेकिन जैसे कोई इंसान बुरा होता है तो ये बुरा नहीं है, लेकिन ये खुद इतना उलझे हुए हैं कि इनकी समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। ओके, इसका रीज़न ये है कि इनको बहुत सारे लोगों ने बैक स्टेप किया है। बैक स्टेप जब बहुत सारे लोग कर डालते हैं, तो फिर जैसे अपने ने भी किया, पराये ने भी किया, गैर ने भी किया, सब ने किया, सोसाइटी में भी किया, फैमिली में भी किया। तो ऐसा दिख रहा है कि कोई सगा ऐसा है ही नहीं। ये मैंने शायद स्कॉर्पियन में पहले भी बताया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने मुझको ठगा नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि ये नेचुरल सी बात है, ये जिसके ऊपर पड़ती है उसी को पता होती है कि जब पूरी दुनिया आपको ठगने पे बैठी है तो आप कहाँ तक सही सोच पाओगे। पेनफुल एंडिंग इनकी लाइफ में बहुत सारी पेनफुल एंडिंग हुई है। यस, बहुत अंदर तक टूटे हैं आपके पार्टनर, बड़ा बिट्रेयल हुआ है, लॉस हुआ है, क्राइसिस हुआ है, फेलर हुआ है, हार हुई है। मतलब जैसे एक एक जितनी भी सौड़ लगी हुई हैं, इन सब के अपने अपने रीज़न हैं। किसी ने इस वजह से मारा, वो वाला कौन सा सॉन्ग था, मुझे हर किसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, मुझे ज़िंदगी ने मारा। तो वो वाली कंडीशन है यहाँ पर। यस, इसी वजह से आपके पार्टनर स्टक हैं, लटके हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, किस पे विश्वास किया जाए, किस पे ना किया जाए, कौन अपना है कौन पराया। इतने झटके खाने के बाद तो अच्छे अच्छों की हालत पस्त हो जाएगी, तो उसमें आपके पार्टनर की भी पस्त है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, 10 3 13 मे भी ये किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट कर रहे थे। मुझे आपके पार्टनर कुछ लोगों के लिए मैरिड दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि भाई ये जो भी पर्सन है ये बहुत बुरे हालातों से निकल के आए हैं। मतलब जैसी इन्होंने ज़िंदगी देखी है, जो कुछ इनके साथ हुआ है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी का जिंदा वापस निकल आना ही बड़ी बात होती है। मतलब आप किसी की शक्ल देख के या किसी को सामने से देख के नहीं आइडिया लगा सकते कि उसने अपनी लाइफ में क्या क्या सफ़र किया है, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये बैठे तो हैं एम्परर बन के, लेकिन इनका जो थ्रोन है वो कांटों से भरा हुआ है।
मतलब जैसे वही चीज़ है कि आप इनके शूज़ में पैर डाल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी ऐसी हालत क्यों हुई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सफरिंग मुझे दिख रही है। एंड ये हैं तभी भी बहुत हिम्मत रखी हुई है। मतलब ऐसा दिख रहा है जैसे मैंने बताया ना कि इस हालत में ज़िंदा वापस लौट आना ही बड़ी बात है। तो समझ जाइए कि उसके बाद भी ये इतनी हिम्मत दिखा रहे हैं, तो ये सबके बस की बात नहीं है। हो सकता है इनकी जगह कोई और होता तो वो तो सीधे कुछ भी कर चुका होता अपने लिए। लेकिन फिर भी इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान है, इनको किसी की हेल्प की नीड है। 10-3-13 या ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने किसी थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट किया था, वो भी बहुत ज़्यादा मक्कार किस्म की निकली, बहुत चालू निकली। एंड उसके बाद से जैसे वो इनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है। एंड न्यू बिगिनिंग करने को तैयार हैं, क्योंकि लाइफ आपको छोड़ती ही नहीं है जब तक आप कुछ नया नहीं कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी चॉइस वाली कोई बात ही नहीं है। लाइफ ही ऐसी चीज़ होती है जो हर हालत हर हालत में चलना सिखाती है। यस, 3-4-7 ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का सबसे विश्वास उठ चुका है। मे भी इनकी लाइफ में कोई गुरु हो सकते हैं, या फिर कोई है स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल जैसे कि एंजल्स हैं, जैसे कि यूनिवर्स हैं, उन्होंने ही आपके पार्टनर का सारा लोड उठा रखा है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि कोई भी इनका सगा है ही नहीं। मे भी आपकी भी कंडीशन हो सकती है। ओके, यहाँ पे 10-3-13 एंड 4-17 स्टार। आपके पार्टनर स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं। ये अपनी लाइफ को लेके अभी भी होपफुल हैं। इनको लग रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लाइफ में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। ओके, तो जब उम्मीद पे दुनिया कायम है यहाँ पे, तो इस वजह से मुझे दिख रहा है कि ये अभी भी आपको लेके होपफुल हैं कि कुछ भी हो जाए आखिरी तक ये डटे रहेंगे। तो बड़े हिम्मती पार्टनर हैं आपके। इनकी इंटेंशन चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या इंटेंशन है इनकी आपके लिए। मैच्योरिटी, सेलिब्रेशन, देखा, ट्रस्ट। भाई साहब ये मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो चुके हैं। मैंने आपको 3 नंबर बताया था, गुरु कोई हो सकते हैं इनके, या तो आप ही इनके टीचर हो सकते हैं, या तो फिर ये आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, या तो फिर ये खुद टीचर हैं, या फिर कोई स्पिरिचुअल गुरु इनका हो सकता है। मतलब ईश्वर स्वयं इनकी हेल्प कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर आ चुका है। 3 नंबर होता है बृहस्पति देव का। बृहस्पति देव होते हैं गुरु, ओके, टीचर। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि लाइफ ने इनको बहुत तगड़ा टीच किया है। एंड उसके बाद से इनको किसी ने हेल्प, डिवाइन इनकी हेल्प कर रहे हैं साक्षात। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे जान के भी लाले पड़ गए थे, लेकिन ये जिंदा निकल आए। उसके बाद भी इतनी होप है, इतनी पावर है, तो ये किसी डिवाइन का ही आशीर्वाद हो सकता है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कंडीशन में कोई बच पाता। तो मैच्योरिटी ऐसा दिख रहा है कि ये मैच्योर हो चुके हैं। एंड ये देखिए यहाँ पे सारे फ्लावर हैं। मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे कि डिवाइन, स्पिरिचुअल, ये सारी चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो इंसान को इतनी बदतर सिचुएशन में भी जीना सिखा देती हैं, उसके अंदर फूल खिला देती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ग्रजेस से भरे हुए नहीं हैं, इनके अंदर फूल खिले हुए हैं। ये बहुत ही पॉजिटिव पर्सन है। जैसे कि मर के जीने का इन्होंने सीखा है कि मर के जिया कैसे जाता है। एक ही लाइफ में आप जीते जी मर कैसे सकते हैं और मर के जी कैसे सकते हैं, वो सब कुछ ये सीख चुके हैं। ये खुद बहुत ज़्यादा मतलब असेंडेंट हो चुके हैं, हाई, मतलब इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई हो चुकी है। ओके, ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लाइफ को जीने का इनको हुनर मालूम पड़ चुका है। एंड ट्रस्ट, ट्रस्ट में आप देख रहे हैं कैसे जंप लगा रहे हैं अननोन में। बहुत ज़्यादा हिम्मती हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा करेजियस हो चुके हैं, स्पिरिचुअल हो चुके हैं। एंड मुझे दिख रहा है इनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है अब, क्योंकि सब कुछ तो इनके साथ हो चुका है, कुछ बचा ही नहीं है होने के लिए। तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं। आपको जो भी करना है आप इनके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है। ओके गाइस, जय माता दी।